भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी। अब कोई वो नहीं है। पर जो बजरंग दल एक्टिविस्ट है उनकी गुंडागर्दी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज का मुद्दा परवान चढ़ रहा है। दरअसल प्रशासन ने अनुमति भी दे दी है, 6 ऐसी जगहें भी चयनित कर दी गई है जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह हिंदूवादी संगठन खासतौर पर बजरंग दल वहां पर तांडव कर रहा है, वहां पर गुंडागर्दी कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और यहां तक कि रिपोर्टर्स जो वहां कवर करने भी गए हैं वो भी बाकायदे कह रहे हैं कि यह गुंडागर्दी है। सीधे तौर पर अगर इसको देखा जाए तो गुंडागर्दी का रूप ही दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं सेक्टर 69 की कुछ खबरें, कि किस तरीके से कुछ तस्वीरें वहां पर दिखाना चाहता हूं कि उत्पात मचाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं कुछ जो बजरंग दल के लोग हैं, वहां पर बदतमीजियां तक कर रहे हैं कि किसने इजाजत दे दी, किसने क्या कुछ कर दिया। आलोक झा ने वीडियो शेयर किया, जरा वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से वहां बवाल मचा रहे हैं। देखिए जरा, सुनिए। हमें देखनी नहीं है, पर भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी। अब कोई वो नहीं है। चलो यहाँ से देवे को नहीं परमिशन भाई साहब आप वो देख लो ना, 15 साल तो रोड को नहीं हुए, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। साफ हुआ है, कूड़ा कबाड़ सब पड़ा रहा है। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई है, गुरुग्राम खुले में नमाज तो बजरंगी आए सामने। सनातन समाचार नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं बजरंगी आए सामने, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बवाल करने आए। ये भी जरा आप वीडियो ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कैसे बजरंग दल वाले उत्पात मचा रहे हैं। उदयपुर नहीं है, गुड़गांव है, गुड़गांव की धरती है ये। और 3 में पढ़ेगा नमाज, 3 में पढ़ा कर वहाँ चलो वहाँ से पढ़ाने के लिए यहाँ पे आता है। सड़क ये उदयपुर नहीं है, ये गद्दार है, देश के भी सगे ऐसे इकट्ठे करके ले जाओ, लोगों ने देखो बनाओ याद है। परमिशन नहीं दिखाई थी इन्होंने जनाब। अरे कहाँ है पुलिस प्रशासन? नहीं है ही नहीं, कोई परमिशन नहीं है। मुसलमानों के लिए 6 ऐसी जगह जो है वो चयनित की गई हैं जहां पर प्रशासन से अनुमति है कि मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। जब मुसलमान वहां पर अपनी नमाज पढ़ने के लिए दरी वरी बिछाने लगा, सारी चीजें करने लगा, तो ये बजरंग दल के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं। ये गुंडा शब्द इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने भी इनके लिए इस्तेमाल किया, जरा आप वो रिपोर्ट भी देख लीजिए। हिंदुत्व वॉच ने वो वीडियो ट्वीट किया है और उसमें बाकायदे रिपोर्टर कह रहा है कि ये सीधे तौर पर बजरंग दल के गुंडों की गुंडागर्दी है। देखिए जरा, सुनिए। पर जो बजरंग दल एक्टिविस्ट है उनकी गुंडागर्दी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो खुले में नमाज है उसकी इजाजत जो गुरुग्राम प्रशासन है उसने दी थी। कुल 6 जगहों पर इसकी इजाजत है और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विश्व हिंदू परिषद की मुस्लिम जो इकाई, उनके बीच और गुरुग्राम प्रशासन के बीच जो आपसी सहमति है, बाकायदा मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि गुरुग्राम में कुल 6 जगह पर खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है। उसमें ये 69 सेक्टर जो गुरुग्राम का है वहां पर भी ओपन में नमाज पढ़ी जा सकती है, इसकी इजाजत थी। तो देख रहे हैं आप, साफ तौर पर यह खबर भी बता रही है कि 6 जगहें ऐसी थी जो चयनित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बेफिजूल का यह बवाल जो है करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर ये बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्पात मचाने की बात कर रहे हैं। न्यूज 24 ने खबर को बाकायदे तरजीह दी, लिखा है खुले में नमाज को लेकर हुआ विरोध तेज। ताजा मामला गुरुग्राम सेक्टर 69 का है, इसे लेकर बजरंग दल ने नमाज नहीं पढ़ने देने को लेकर जो है नारेबाजी भी की है। इसके बाद नमाज अदा कर रहे 100 लोगों के एक समूह को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वहां जो नमाज पढ़ने लोग आए हुए, तस्वीरें भी देखिए, रजनी सिंह ने तस्वीरें साझा की, देखिए मुसलमान कैसे वहां पर अपना चुपचाप दरी बिछा रहे थे, चुपचाप अपनी सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कहा गया कि हट जाओ यहां से, तो उन्होंने अपनी दरी हटानी भी शुरू कर दी है। वो लोग देखिए अपनी दरी हटा रहे हैं। तो एक तरीके से ईश्वर अल्लाह की इबादत करना, आप समझिए जैसे ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना की जाती है, वैसे ही मुसलमान जो है वो अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनको इसलिए मना किया गया। देखिए दरी भी उठा रहे हैं। ये विवाद पूरी तरीके से गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आप भी जानते हैं गुरुग्राम में ये पहला विवाद नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। पिछले साल भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई थी। पिछले साल भी बजरंग दल के लोगों ने ऐसे ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया था गुरुग्राम में, जब खुले में नमाज अदा की जा रही थी।
हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुले में नमाज अदा करते देखे जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये है कि हिंदू समूह के सदस्यों ने खुले में नमाज पढ़ने वालों का विरोध किया। खुले में नमाज के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हिंदू समूह के ने इस घटना का विरोध करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। जबकि खुले में नमाज अदा करने के लिए बाकायदे जो है 6 जगहों पर परमिशन भी प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। तो फिर आखिरकार ये बवाल क्यों? देखिए, खुले में नमाज को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है और जागरण ने खबर लिखी है। इसके कारण ही पहले कुल 30 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति थी। इसके बाद मैं 6 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति प्रशासन ने दी है। शुक्रवार को जिस स्थान पर विवाद हुआ वहां अनुमति जो है बताया जा रहा है नहीं थी, लेकिन ये जगहें चयनित करने के बाद 69 में जो ये विवाद हुआ है वहां पर शायद अनुमति थी। उसके बाद ये बवाल करने की कोशिश की जा रही थी। नमाज पढ़ने वाला गुट लेटर जो है नहीं दिखा सका, ऐसा बताया जा रहा है। लेटर शायद उस वक्त वो लेके नहीं आए थे, लेकिन ये बवाल जो है करने की कोशिश की गई है। मतलब खदेड़ा गया है उन लोगों द्वारा। देखिए, हिंदुस्तान ने भी बाकायदे ये ट्वीट किया है, लिखा है गुरुग्राम में खुले नमाज पर विवाद फिर से गर्माता जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर जुमे की नमाज के लिए आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर तनातनी का माहौल बना रहा। ये वीडियो भी साझा की है। वीडियो साझा, उसमें बजरंग दल के लोग दिख रहे हैं जो भगवा पटका डाले हुए हैं, तिलक लगाए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जो विवाद करने के लिए यहां पर आए हुए थे। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जब ये जगहों का चयन हो चुका है, प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा चुकी है, तो फिर ये बवाल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? फिर क्यों नमाज अदा करने से मना किया जा रहा है, बवाल किया जा रहा है? देखिए किस तरीके से पहले भी गुरुग्राम में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। पहले भी यहाँ पर जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और एक बार फिर से अब जो है ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। अब फिर से ये विवाद गर्माता चला जा रहा है। पिछली बार जब विवाद हुआ था तब मनोहर लाल खट्टर भी सामने आए थे। करीब 1 साल पहले की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि खुले में नमाज अदा करने की प्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आप समझिए उसके बाद किस तरीके से बवाल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि इतना सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए, सभी को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को भी दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फिर आर्टिकल 25 जो अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार कार्य करने का, तो उसमें क्यों रोक-छेप की जा रही है? क्या इस बारे में मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलेंगे? दरअसल पहली बार यह मसला नहीं है जब खुले में नमाज पढ़ी जा रही हो। इस साल जुलाई में लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर आपने बवाल देखा कैसे हुआ था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के कई सारे मॉल्स में जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि यहाँ पर जो है खुले में नमाज अदा की जा रही, फलाना ढिमकाना, बेवजह का पूरा बवाल, पूरा स्क्रिप्ट तैयार की गई। हिंदूवादी संगठन ने मॉल परिसर में जाकर आपत्ति जताई, वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दरअसल ये बवाल किया जा रहा है। आप समझ में आ रहा है कि जो सरकार पर बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वो दोहरा चश्मा लगाए हुए हैं, अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। एक तरफ हिंदूवादी संगठन या फिर आप हिंदू कह लीजिए, हिंदू समाज के लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होती, वो भी सड़क पर ही निकाली जाती है। और अब की बार कांवड़ यात्रा में किस तरीके की चीजें, तस्वीरें दिखाई दी, किस तरह से बवाल भी दिखाई दिया, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं। लेकिन खुले में अगर कोई नमाज अदा कर लेगा तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। गरबा का प्रोग्राम एयरपोर्ट पर आयोजित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एयरपोर्ट पर कोई किनारे में बैठकर नमाज अदा कर लेगा तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। ये जो चलन चल चुका है, इस वजह से ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। इन जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जो बजरंग दल के लोग हैं या फिर हिंदू जन जागृति मंच के हैं या विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो भी है, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, इनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए इस तरीके की हरकत ये हमेशा करते हुए नजर आते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।